वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। तो भैया चैप्टर 3 का 1 से लेकर के 21 तक का जो प्रश्न है हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। ये क्वेश्चंस थे ज़्यादातर आपके थ्योरेटिकल टाइप के। आज जो 22 से लेकर के 30 के जो रेस्ट आपके बचे हुए हैं क्वेश्चन, वो मैं सॉल्व करूँगी और वो थोड़ा सा डेटाज और जो टेबल है उस पे है डिपेंड। तो चलिए करते हैं सॉल्व 22 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है और कहा गया है कि निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची देती है, तदनुरूप श्रम का औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद अनुसूची निकालिए। तो भाई आपको यहाँ पे 2 कॉलम बढ़ाने होंगे उत्तर में और एक में लिखना होगा श्रम का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। तो हमें मालूम है कि औसत उत्पाद क्या होता है, कुल उत्पाद बटे इकाइयों की संख्या। तो यहाँ 0 है तो 0 का तो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 15 है, 15 बटे 1 कितनी इकाई है, 1 इकाई पे 15 है, तो 15 बटे 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ 35 है, 35 बटे कितनी इकाई है, 2 है, तो 35 बटे 2 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 17.5। इसी तरह से 50 बटे 3 हो जाएगा हमारा 16.66 और 40 बटे 4 हो जाएगा 10 और फिर 48 बटे 5 हो जाएगा 9.6। ये जब सॉल्व किया जाता है तो इतना आ जाता है। तो औसत उत्पाद हो गया। अब है सीमांत उत्पाद की बारी। तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, जो जहाँ पे सीमांत उत्पाद ज्ञात करना है उससे पहले वाले टी को उससे घटा देना होता है। सीमांत का मतलब होता है सीमा के अंत में, यानी कितना बचा। यहाँ पे जब मैं करूँगी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तो कुछ नहीं होगा सीमांत उत्पाद। उसके बाद 15 है, 15 के पहले 0 यानी 15 माइनस 0 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा, जी हाँ 20। 50 माइनस 35 यानी कि t माइनस n माइनस 1 यानी एक पहले वाला t घटता जाएगा। टोटल उत्पाद जो है वो कुल उत्पाद घटता जाएगा। अब 50 माइनस 35 जो है वो कितना हो जाएगा, 15 और 40 माइनस 50 यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10, ठीक है, यानी माइनस में सीमांत उत्पाद चला गया। उसके बाद 48 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो ये टेबल हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया और यही आपका उत्तर में होगा। उत्तर में आप केवल इतना लिखेंगे कि औसत उत्पाद, चूंकि औसत उत्पाद का सूत्र लिख देंगे और ऐसा होता है तो इस तरह हम निकालते हैं तो ये हुआ, और सीमांत उत्पाद का सूत्र ये होता है तो हम निकालेंगे तो ये होगा और टेबल हमारा तैयार हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है और लिखा गया है कि श्रम का औसत उत्पाद अनुसूची है ये, ठीक है, यानी AP है ये श्रम का यानी L का, और कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद अनुसूची निकालना है। और जबकि श्रम प्रायोगिकता के 0 स्तर पर यह दिया गया है कि कुल उत्पाद 0 है। तो भाई ये जो लास्ट वाली लाइन है इससे हमें बहुत मतलब नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हमें TP और MP निकालना है। तो आप बताइए कैसे निकालेंगे। हम ये सूत्र जानते हैं कि AP इज इक्वल टू क्या होता है, TP बटे L होता है। L यानी इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ, पूंजी जो भी यहाँ दिया हो L होता है। तो यहाँ TP जब L होता है तो यहाँ पे हमें TP जब निकालना है तो क्या हो जाएगा, AP इंटू L यानी कि मल्टीप्लाई बाई L। तो AP जो भी है अगर हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे, L से करेंगे तो हमारा TP हो जाएगा, ठीक है। तो TP निकल आएगा यानी कि 2 का पहाड़ा एक बार, 2 1 के 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसी तरह जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 17 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी TP निकल गई। जब TP निकल गई तो MP निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 2 के पहले क्या है, 0 है, तो 2 माइनस 0 यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 माइनस 6 घाटा हुआ 2 का तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 में से 6 गया, 6 हो गया। एक हम पीछे का घटाते हैं भाई। MP का क्या सूत्र होता है, TP माइनस TP n माइनस 1, यानी एक पिछला TP घटाना है। तो 17 माइनस 12 जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 20 माइनस 17 3, 21 माइनस 1, तो यहाँ हमें TP और MP मिल जाता है।
24वें क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है और कहा गया है कि टीपी और एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 24वें क्वेश्चन में। तो 24वें क्वेश्चन में जब ये चीज़ दी गई है तो आपको मालूम है कि टीपी क्या होता है, सीमांत उत्पाद का योग ही तो होता है। भाई सीमांत उत्पाद कैसे ज्ञात करते हैं? सीमांत उत्पाद ज्ञात करते हैं जब टीपी माइनस टीपी एन माइनस 1, यानी कि इसका जब घटाते हैं तो एमपी ज्ञात होता है। तो टीपी यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे यानी कि एमपी प्लस टीपी एन माइनस 1, ये इधर गया जोड़ने का, बराबर टीपी, यानी कि टीपी अगर निकालना है तो हम ठीक पहले वाला जो टीपी है एमपी में जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो ये 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं जुड़ा। फिर 3 और 5 8, 8 और 7 15। ठीक है, 3 8 15 हो गया। 15 और 5 यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 और 3 23 हो जाएगा और 30 है 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टीपी निकल गया। जब टीपी निकल गया तो एपी निकालना बहुत ही ईजी है। भाई टीपी निकल गया तो एपी तो हमारा निकल ही जाएगा, इसके बटे 1 होता है ना। तो यहाँ पर एपी 3 हो गया और उसके बाद फिर 8/2, तो यहाँ पे हो गया हमारा 4। इसी तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। 3 तो यहाँ हो गया 5, उसके बाद फिर 5, इसका इससे डिवाइडेशन होगा 4.6 आ जाएगा और यहाँ पे 24 का 6 होगा, 6 चौके 24, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेबल तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका एक फर्म के कुल लागत अनुसूची दर्शाती है। केवल यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया गया है, कुल लागत आपका दिया गया है 10, 30, 45, 55, 70, 90 और 120। ठीक है, केवल ये 2 चीज़ दी गई है। इस फर्म का कुल स्थिर लागत क्या है? इस फर्म का जो कुल स्थिर लागत है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फर्म के कुल परिवर्तीय लागत, कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत। तो यहाँ पे हम एक एक करके कॉलम बना लेते हैं और फिर इसको हम देखते हैं कैसे निकलेगा। तो कुल परिवर्ती लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये ज्ञात करना है। कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट ज्ञात करना है। औसत परिवर्ती लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और अल्पकालीन औसत लागत यानी कि शॉर्ट टर्म यानी कि एस। औसत अल्पकालीन औसत लागत यानी शॉर्ट टर्म का एवरेज कॉस्ट, और अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म का सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। ये आपको ज्ञात करना है, इतनी चीज़ें ज्ञात करनी है, घबराइए नहीं, बिल्कुल इजी है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले फोकस कीजिए टीसी आपके पास है, यानी टोटल कॉस्ट आपके पास है। टीवीसी, टीएफसी, अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? आपको मालूम है सूत्र क्या होता है टीसी का सूत्र होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। भाई पूरा का पूरा जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के होता है, यानी मशीनें वगैरह फिक्स कॉस्ट में, और वेरिएबल जो कच्चा माल श्रम जो बदलता रहता है वो, इन दोनों को मिला के तो हम टीसी कहते हैं। तो टीसी हमारा दिया है, मान लीजिए कि टीवीसी आपको ज्ञात करना है। तो टीवीसी ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं टीसी माइनस टीएफसी, ठीक। लेकिन यहाँ टीएफसी भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करें? भाई टीएफसी दिया होता तो टीवीसी और टीसी से टीवीसी निकालना बिल्कुल इजी था, है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये हम समझें कि टीवीसी होता क्या है। टीवीसी होता है उसका जो वेरी कर रहा है, यानी कि परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जो टीसी 10 से 30 हुआ है वो किसके कारण हुआ है? ये जो अंतर है वही टीवीसी होगा, यानी कि 10 से 30 हुआ, यानी कि 20 का जो अंतर है वो टीवीसी है, इसके कारण हुआ। भाई ये जो हम ये मानते हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो वेरी करती है टीवीसी के कारण, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कारण। फिक्स तो फिक्स ही है, जो रहेगा वो पूरे के लिए रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम टीवीसी को मानते हैं इसके चेंजिंग का कारण। जब ये मान लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, 10 है उससे पहले 0 है। तो यहाँ पर एक बात और याद रखनी है हमें कि टीएफसी क्या होता है। टीएफसी के बारे में एक स्टेटमेंट है
कि जब टीवीसी 0 होता है तो टीएफसी टीसी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर जो है 10 है, तो यही हमारा टीएफसी हो जाएगा। ठीक है, 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीवीसी 0 है, यहाँ कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। जब चेंज नहीं हुआ टीसी में तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 0 के बराबर है, और जब ये 0 के बराबर है तो यही टोटल कॉस्ट टीएफसी हो जाता है। जब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि जब टीवीसी इज इक्वल टू 0 तब टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, ये आप लिख देंगे। इसलिए यहाँ पे TFC इज इक्वल टू 10, और ये 10 सभी के लिए, 6 इकाइयों के लिए है। ठीक है, 10। ठीक, अब 10 जब ये हो गया, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, तो TVC कैसे निकालना है भाई? इसको निकालते जाना है। तो यहाँ 10 में से 10 गया तो 0 ही था। अब 30 में से 10 गया तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 45 में से 10 गया तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये 55 में से गया तो 45, 60, 80 और यहाँ पर 110 हो जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ बस TFC के लिए ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लागू करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे 10 निकाल के TVC बड़े इजीली निकाल लेना है। अब जब यहाँ पे TVC निकल गया तो AVC निकालना भी बहुत ही ईजी है। पहले तो यहाँ AVC बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले कुछ है नहीं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो होगा पहला, वो क्या होगा? दूसरा, यहाँ पे पहला इसे माना गया क्योंकि ये 0 है, तो यहाँ पे 0 कुछ नहीं होगा। यहाँ पर TVC 20 है, 20/1 यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 35/2, तो यहाँ पे हमारा निकलेगा 17.5। उसके बाद इसी तरह 3 हो जाएगा, 45/3, तो यहाँ हमारा निकल जाएगा 15, 16 और 18.33। ठीक है, AVC भी निकल गया, क्योंकि AVC यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, AVC इज इक्वल टू TVC/Q होता है। इस सूत्र से हमने निकाला। उसके बाद है AFC पे SAC की बात हो रही है, यानी कि औसत लागत निकालने की बात हो रही है। तो ये क्या होता है? औसत लागत जो होता है वह होता है, यह भी उसी तरह AFC प्लस AVC। ठीक, या फिर ये भी हो सकता है TFC बटे इकाइयों की संख्या। तो यहाँ AFC क्या हो जाएगा? TFC/Q होता है। ठीक है, ये भी सूत्र आप लिखेंगे। तो हमें AFC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? TFC यानी कि ये लेना पड़ेगा, बाई यानी बटे Q लेना पड़ेगा। ठीक है, तो TFC 10 है, बटे 0 है, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद TFC 10 है, बटे 1 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। TFC 10 है और 2 है। इस तरह से हम यहाँ पर जब ले करके चलते हैं तो यहाँ पर 5, 3.3, 10/4 है तो 2.5, 10/5 है तो 2, और 10/6 है तो 1.66। ये निकल जाएगा आपका AFC। का AC निकालना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्या करना होगा? AFC यानी कि AFC प्लस AVC यानी इन दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 30, 10 और 20 30 हो गया। उसके बाद 17.5 और 5 यहाँ पर हो गया 22.5। इसी तरह हम इन दोनों को जोड़ते जाएंगे, 18.33 हो जाएगा, 17.2.5 और 15 17.5 हो जाएगा। उसके बाद 18 हो जाएगा, 16 2 18, और यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो SAC यानी शॉर्ट टर्म का AC भी हमारा ज्ञात हो गया। आप चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि AFC निकालना था तो आप इसी कॉलम में जब आप लिखेंगे, पेन और अपने नोटबुक में लिख रहे हो, तो यहीं पे आप AFC बराबर TFC इसका सूत्र भी लिखते जाइए Q, इससे आपको भी इजी रहेगा। अब जैसे SAC लिखिए और बराबर करके क्या लिख दीजिए? AVC प्लस AFC। ठीक, तो ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ जगह कम है तो यहाँ मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन ये बात आप समझ रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बताती है SMC की यानी कि शॉर्ट टर्म के MC की यानी टोटल MC की ये बात आ रही है। तो MC निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमें मालूम है कि SMC बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे TCN माइनस
TCN -1 यानी कि पिछला वाला घटता जाता है। 10 में से 0 गया, 0 यहाँ पे हो गया, कुछ नहीं होगा यानी कि डैश भी कर सकते हैं आप। उसके बाद 30 में से 10 गया, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 30 में से 10 गया, 45 में से 30 गया, यहाँ पे 15 और इसी तरह हम ठीक घटाते रहते हैं। ये निकालना बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है, ये ईजी होता है। इस तरह हमारा पूरा का पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में आप इस टेबल को ऊपर लिखेंगे और ये सारे सूत्र कैसे कैसे आपने किए वो नीचे ज़रूर लिख लेंगे, या फिर नीचे ना लिखिए तो इस कॉलम के साथ ही इसका सूत्र भी लिखते जाइए। 26वें प्रश्न पे केवल टेबल 1 दिया हुआ है और यहाँ पर TC दिया है, ओनली TC यानी कि टोटल कॉस्ट दिया है, कुल लागत दी हुई है और लिखा गया है कि औसत स्थिर लागत निर्गत की 4 इकाइयों पर 5 रुपये है। ठीक है, औसत स्थिर लागत जो है TFC जो है वह निर्गत की 4 इकाइयों पर 5 रुपये है। तो आपको मालूम है कि स्थिर लागत जो है ये चौथे पे 5 रुपये है, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊँगी कैसे। ज्ञात क्या करना है, कुल परिवर्ती लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट, औसत परिवर्ती लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और औसत स्थिर लागत भी ज्ञात कर लेनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अल्पकालीन औसत लागत यानी कि शॉर्ट टर्म का एवरेज कॉस्ट, और अल्पकालीन सीमांत लागत यानी शॉर्ट टर्म का मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें ज्ञात करनी है, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें ज्ञात करनी है। और एक क्लू दिया हुआ है हमारे पास, एक क्लू है हमारे पास AFC बराबर 5। अब इसको हम यूज़ करते हुए कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता चलेगा TFC कैसे। हमें देखिए AFC दिया हुआ है, चौथे पे 5 है, तो AFC इज इक्वल टू क्या होता है, TFC बटे Q होता है। और TFC जो एक जगह होगा, एक इकाई के लिए होगा, वही सभी के लिए होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, AFC 5 है, कहाँ, किस इकाई पे, चौथी इकाई पे। थोड़ा नीचे लिख लूँ, हाँ 5 है चौथी इकाई पे, और ये TFC नहीं मालूम, तो यहाँ पे हम TFC निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। TFC इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2, इसका गुना इससे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि TFC यहाँ हमें क्या पता चलता है, कितना है, 20, 5 के 20। तो जो TFC एक के लिए है वही छठे, पाँचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे के लिए, सबके लिए होगी। ठीक है, जब TFC 20 हमें मालूम चल गई है तो हम TVC भी तो ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर वही सूत्र लिखने की बात कि TC इज इक्वल टू क्या होता है, TFC प्लस TVC। तो यहाँ पे जब हमें TVC निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, TC माइनस TFC, यानी कि TC में से हम 20 घटाते जाएंगे। जब ये घटाते जाते हैं तो TVC हमें मिल जाता है, वो कितना होता है, 30 45, यानी 65 में से 20 गया। यहाँ पे बस घटाना है, TVC मतलब TC माइनस TFC। ठीक है, 55 75 में से 20 गया, फिर 75 95 में से 20 गया, 110 हो जाएगा, यहाँ पर 130 में से 20 गया, और यहाँ हो जाएगा 185 में से 20 गया, 165। इस तरह हमें मिल गया TVC। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, हम निकालेंगे ATC। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमें आगे क्या निकालना है, AVC और AFC निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों को निकालना है। तो ATC निकालने के लिए TC बटे क्या होता है, इकाइयों की संख्या। ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो ATC यहाँ पे हम जैसे 50 है तो यहाँ पे हमारा 50 ही हो जाएगा, क्योंकि 50 बटे 1 है। ठीक है, अब यहाँ 65 बटे 2 है, तो यहाँ पे हमारा ATC कितना आ जाएगा, 32.5। यहाँ 75.3 का यहाँ हम 25 निकालते हैं, और फिर इसी तरह हम भाग दे के सारे मान निकाल लेते हैं। यहाँ 30.85 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल आया हमारा क्या, ATC। और अब हमें निकालना है AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमारा क्या सूत्र था, AFC निकालने के लिए ये सूत्र था, यही वाले सूत्र को हम चलाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पे 20 बटे 1, 20 बटे
2 20/3 इस तरह करके चलना है, क्योंकि हमारा AFC तो फिक्स है 20 है और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम निकालते हैं भागा दे के भाग देकर निकालते हैं तो हमारा AFC पहले तो 20 आएगा, उसके बाद 10, 6.66, 5, 4, 3.33 AFC हमारा आ जाएगा। अब अगला स्टेप है AVC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? जी हाँ, AVC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AVC क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। ATC बराबर होता है यानी कि जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है बराबर AVC प्लस AFC। ठीक, तो यहाँ पे AVC निकालने के लिए इसको घटाएंगे तो यहाँ हमारा आएगा 30 है ना। AVC हम यहाँ पे AVC निकाल रहे हैं तो ATC से इसको घटाएंगे, इन दोनों को बस यहाँ घटाते जाना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 22.5, 18.33, 18.75, यहाँ 22 और यहाँ 27.5। ठीक, अब है लास्ट हमारा MC निकालना। यहाँ देखिए हमारा AVC निकल गया, AFC निकल गया, AC निकल गया है ना। शॉर्ट टर्म का AC यानी कि ATC है ना, SAC टोटल कॉस्ट या टोटल एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट टर्म का एवरेज कॉस्ट एक ही हुआ। अब हमें निकालना है MC या SMC। ठीक, शॉर्ट टर्म का MC निकालना है। तो MC निकालने के लिए हम क्या करते हैं? TVC को बस पिछले वाले TVC से घटाते जाते हैं, यानी कि MC हमारा क्या होता है? MC क्या होता है? TVC माइनस TVC n-1। ठीक है, पिछले वाले से। तो इस कॉलम को हमें पकड़ना है। अब तो पहला तो हमारा 30 हो जाएगा क्योंकि उसके पहले 0 है। 30 माइनस 0 0। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा है ना। 45 माइनस 30, फिर 55 माइनस 45 जो है वो हमारा 10 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे भी घटाते हुए निकालते जाएंगे। 20, 35 और 45। लीजिए, पूरा हो गया आपका टेबल। इसमें कुछ भी नहीं, बहुत आराम से बस एक एक को ध्यान करते हुए करते जाना है और इन सूत्रों को लिखते जाना है या फिर यहाँ पे कॉलम में ही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे दिया है एक फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची। ठीक है, इस तरह तालिका दी गई है। फर्म की कुल स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट दिया गया है 100 है। ठीक है, TFC 100 दिया गया है। फर्म के कुल परिवर्ती लागत यानी कि TVC ज्ञात करना है। कुल लागत को ज्ञात करना है। TC यानी टोटल कॉस्ट को ज्ञात करना है। औसत परिवर्ती लागत यानी कि AVC को ज्ञात करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म का औसत लागत यानी कि AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर वही चीज़ें हैं, वही सारे सूत्र हैं, अब आप समझ चुके हैं। चलिए इसे निकालते हैं। तो इसका भी सूत्र हम जानते हैं कि MC इज इक्वल टू TVC माइनस TVC n-1 होता है। यहाँ पे जब हम TVC की गणना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी MC में ठीक पिछले वाले TVC को हम प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ 0 में से 0 ही हो गया, पीछे भी 0 ही है। ठीक, यहाँ 500 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 500 ही हो जाएगा TVC हमारा। उसके बाद 500 प्लस 300 यानी 300 प्लस 500 यहाँ क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और फिर 800 और 200 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ उसे जमा करते जाएंगे यानी कि वही हमारा TVC हो जाएगा 1300। यहाँ पर 1800 हो जाएगा। 1300 प्लस 500 1800 हो गया। 1800 प्लस 800 2600 हो गया। ठीक है, ये हमारा TVC, यहाँ हमारा TVC निकल आया है। TFC दिया हुआ था तो ये निकला हुआ है और MC तो दिया ही हुआ था। अगला हम चलते हैं निकालने के लिए कि AVC और SAC कैसे निकालेंगे। AVC निकालना बहुत ही ईजी है, अब तक आप समझ चुके होंगे। TVC को बस उसकी इकाइयों से भाग दे देना होता है। ठीक है, तो वही भजनफल जो होता है वह AVC हो जाता है। तो यहाँ पे 500 है, 500/1 कितना हो जाएगा? यहाँ 500 हो जाएगा। और 800/2 400 हो जाएगा। 1000/3 जो है वो हमारा हो जाएगा 333.33। और अगला हमारा हो जाएगा 325, अगला हो जाएगा 360 और यहाँ पे 2600 है। 2600/6 हो जाएगा हमारा कितना?
433.33। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ABC भी निकल गया। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे क्योंकि SAC निकालना है, इन्हें टोटल हमारा ATC, इसको SAC या फिर ये ATC भी कहलाता है, एवरेज टोटल कॉस्ट को ही शॉर्ट टर्म का AC कहते हैं। ये निकालने से पहले हम जैसे कि इसे हमें निकालना है, इससे निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि AFC निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट को उसकी इकाइयों से भाग देने पे। तो यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा 0 है, 100 है, 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 0, यानी कि डैश भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद 100 को 1 से भाग देंगे तो 100 आएगा, और उसके बाद फिर 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। फिर इसी तरह भाग देते जाएंगे, 33.3, 25, 20, 16.66। ठीक है, ये हमारा AFC आ जाएगा। उसके बाद हमें लास्ट में निकालना है ATC। ठीक है, ये चीज़ ATC निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे डैश ही हो जाएगा। और ये दोनों मिलके यानी 100 और 500 कितना हो गया, 650, ये 450 हो जाएगा। यहाँ बस जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 366.66 आ जाएगा। अगला हम जोड़ते हैं 25 और 325 को, तो 350 हो गया, 380 और 450। ठीक, यहाँ पे हमारा ETC निकल आया है। ठीक है, अब एक चीज़ बच रही है हमारी TC। तो TC अगर निकालना है यानी टोटल कॉस्ट निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, ये तो आप अपने से कर लीजिए। नहीं भाई, मैं बता दे रही हूँ आपको, TC क्या है, TVC प्लस TFC ही तो है। तो यहाँ तो पहले 100 हो गया, 0 प्लस ये यहाँ पे 600 हो गया, है ना। ये 8 से 100 900 हो गया, 1000 और 100 कितना हो गया, 1100 हो गया, 13 से ये 1400 हो गया, 1900 और यहाँ 2700। ठीक, ये आपका पूरा टेबल तैयार हो गया। बस यहाँ ध्यान रखना रहता है कि कैसे क्या निकलता है, और एक एक करके जब फोकस करते हुए आप चलेंगे तो इतना ज़्यादा ये नहीं कि इतना बड़ा देख के आप घबरा जाएं। एक एक का अगर आप ये सूत्र जानते हैं कि हाँ ये इसका ये कैसे संबंधित है, अगर व्युत्पन्न और संबंध आप समझ जाते हैं तो फिर ये सारा आप निकाल सकते हैं। 28वें क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए एक फर्म का जो उत्पादन फलन है वो कितना है, Q = 5L 1/2 K 1/2। ठीक है, यानी कि लेबर 1/2 और पूंजी 1/2, ऐसे करके अधिकतम निकालना क्या है, अधिकतम संभावित निर्गत जिसका उत्पादन फर्म कर सकती है 100 इकाइयाँ L तथा 100 इकाइयाँ K के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, L और K, यहाँ पे क्या कहा है, L जो है वो 100 इकाई हो और K भी जो है वो आपकी 100 इकाई हो। तो यहाँ पे क्या करना है, Q = 5 100 रख देना है, और हाफ ये क्योंकि फलन है वहाँ का, और K भी यहाँ पे 100 है और हाफ इसका घाते। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो 5, ये घाते क्योंकि हाफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये गुणा ही का चिन्ह है, यहाँ पे घाते 100 के घाते आधा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 × 100 = 500 इकाइयाँ। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन क्या है, Q = 2L² और K²। ये है अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात कीजिए जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 5 इकाइयाँ L, यानी कि L की 5 इकाइयों के द्वारा और K के 2 इकाइयों के द्वारा। K कितना है, 2 इकाइयों के द्वारा। अधिकतम संभावित निर्गत क्या है जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 0 इकाई L और 10 इकाई K के द्वारा। यानी कि L है, दूसरी जो इन्होंने स्थिति दी है, L 0 है और K कितना है, 10 है। कुछ भी नहीं ये करना है, फिर वही की इस पर आपको रख देना है। तो यहाँ कैसे हो जाएगा कि पहला जो स्थिति इन्होंने दिया तो इसी सूत्र को लेकर चलेंगे, Q = 2
और एल इन्होंने क्या कहा 5 है, 5 का स्क्वायर गुणे के यहाँ पे क्या है वह भी हमारा 2 है और 2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 25 इंटू 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, ठीक है, 5 स्क्वायर 25 और 2 का 2। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 200। ठीक, पहले कंडीशन का 200 और दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है ये सेकंड कंडीशन ये है L0। तो यहाँ पे फिर से हम रखेंगे तो Q हमारा कितना आएगा, 2 तो रखा ही हुआ है और यहाँ L की जगह पे हम 0 रख देते हैं स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 10 रख देते हैं। ठीक है, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 0 जब है तो 0 तो पूरे को 0 कर देगा, तो 0 इकाइयों का उत्पादन यानी कि 0 इकाइयों का उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में भी ऐसा ही कुछ है। एक फर्म के लिए 0 इकाई L यानी कि L यहाँ पे 0 बताया इन्होंने और 10 इकाई K जो है वह 10 इकाई है। अधिकतम संभावित निर्गत यानी आउटपुट ज्ञात कीजिए और यहाँ पे जो फलन है वो दिया है इन्होंने 5L + 2K। तो भाई Q कितना उत्पादित होगा, निर्गत यानी कि आउटपुट यानी कि Q कितना उत्पादित होगा, तो यहाँ 5 का 5, L यहाँ पे 0 दे दिया गया है और +2 यहाँ पर 10 दिया गया है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि 5 इंटू 2 0 0 हो जाएगा, +2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, यानी कि Q हमारा यहाँ निकलेगा 20, यानी कि संभावित उत्पादन कितना होगा 20 इकाइयाँ। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज डन। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को लेके, और इसका जो अध्याय 4 है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति वाले में उसमें भी मैं आपको एक्सरसाइज ही सीधे कराऊंगी और बीच में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे एक कमेंट 2-4 बार मिला है, एक कमेंट ये कि उसमें ये पूछा जा रहा है कि मैम आपकी लाइव क्लास कब होती है। आप लोग को ये थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो कि मेरी लाइव क्लास चल रही है, लेकिन अभी मेरा चैनल इतना एलिजिबल नहीं हुआ है कि मुझे लाइव का ऑप्शन मिले। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव जाऊँ और जब भी लाइव का ऑप्शन मिलेगा मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊँगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे चैनल को लाइव का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइज़ जितना मैं आपको इसमें बताती हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ के मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, मैं अभी इतना ही फ़िलहाल कर सकती हूँ। जब मेरे सब्सक्राइबर या मेरा वॉच आवर्स जो है, सब्सक्राइबर तो मेरे ऑलरेडी हो गए हैं जितने चाहिए सफिशिएंट, लेकिन जो वॉच आवर है वो नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इसके पीछे भी कुछ कारण है जिसको लेके मैं कभी बात करूँगी कि क्यों मेरे वॉच आवर नहीं जल्दी बढ़ रहे हैं जबकि मेरी वीडियोस भी लंबी लंबी होती है। खैर ये सब बातें बात की। अभी आपको कोई भी क्वेरीज हो इस वीडियो को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ऑनलाइन ही पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए। ना समझ में आए 1-2 बार और देखा कीजिए, इससे कोई हानि नहीं होने वाली है, आपका फ़ायदा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।